बजरंगी से भेंट हुई भगवान की प्रभु राम की। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वाना छाया ब्लॉग्स। तो आज की मॉर्निंग में मैं आपको बताऊं कि आज हो गई हूँ मैं अपने घर से बाहर। मुझे आदि ने अंदर अपने मेरे घर में लॉक लगा के अंदर से मुझे बाहर कर दिया है। मैं गई थी वान्या को छोड़ने और वो आज घर पे था, उसका एग्ज़ाम था कल, तो आज उसको छुट्टी थी। और जब मैं वापस आई तो भाई साहब लॉक लगा के वॉशरूम में चले गए और मैं यहाँ परेशान। पहले अपनी स्टेयर्स में चढ़ के आई तो देखा तो बैल मारी तो कोई नहीं निकला। फिर मेरे को दिमाग में आई कि अरे वो तो वॉशरूम में होगा। फिर मैं गई नेहा के पास तो नेहा बोलती अब यहीं पे टिक जा, जब वो निकलेगा तब तेरे को पता चलेगा। और मुझे बता रही थी कि देख मैंने इतना काम करी है, इतनी सब्जियाँ वेजिटेबल सब तैयार है मेरी, साथ में लंच संजीव को पैक करना था वो भी। और मैं सोचती यार मेरा तो सारा का सारा शेड्यूल जो है वो ख़राब हो गया। अब क्या करूँ, मैं आदि का वेट कर रही हूँ बट वो अभी घुसा ही हुआ है वॉशरूम में और इतना टाइम लगाता है। और बाहर का देखो आप मौसम, धुंध ही धुंध है, सुबह इतनी होगा पूछो ही मत। और मैं अपने घर में अजनबियों की तरह बाहर से खड़ी अपने घर के बाहर अपने घर को देख रही हूँ, अंदर नहीं जा पा रही हूँ। यहाँ भी लॉक लगा है, वो मेन डोर में भी लॉक लगा है। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी ठंड है, मेरा सारा काम भी पीछे रह गया। आदि ऐसा है ना, क्या ही बोलूँ मैं इसको। लाइट बांध रहे आणि करता क्या मुंडो वे लाइट खुल्ले अंदर दादा मैं जो बोलना पे आई है तुमने क्या आओ आदि आगे को तो दरवाजा बांध दो। नेहा भी दौर को ठोक ठाक के चली गई। क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है और मुझे यहाँ पे खड़े खड़े शर्म भी आ रही है। आजू बाजू के लोग सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर। अब क्या करूँ, पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह उठ के। और आदि की ऐसी हालत है ना कि वॉशरूम में जाता है ये कम से कम आधा पौना घंटा से पहले बाहर नहीं निकलता है। इतना ढीठ है, इसको तो आवाज़ें मार मार के निकालना पड़ता है। और आज क्या होगा ना, तो इसके पास फ़ोन है, फ़ोन भी इसने दूसरे रूम में रखा और वो भी इसका साइलेंट मोड पे होगा। हो ही नहीं सकता कभी कि इसने उसकी रिंग टोन रखी हो कि उसकी रिंग को, हो ही नहीं सकता। अब पता नहीं कहाँ घुसा हुआ, इतनी देर होगी, मैं क्या करूँ। कहाँ था तू, तेरे को नहीं पता माँ को तू बाहर वो करके चला गया, अंदर घुसा हुआ है। और नमूना कहीं का, यार बात पता ही मेरे को तो हद होती किस चीज की है। तेरे को याद नहीं रहता, तेरे को खुद खुद करता है। मैं पता आधे घंटे से खड़ी हूँ बाहर, कोई बात नहीं, बस कोई बात, तेरे को याद। अच्छा तो वहां करके करना क्या, मैंने तूने यही बंद करके रखा हुआ था। तो ऐसी रही मेरी आज की मॉर्निंग। गुड थी, मतलब चलो अच्छी थी, इतनी बैड तो नहीं थी बट मतलब मेरा इसने कम से कम आधा घंटा बर्बाद करके रखा है। अब सारा मुझे काम ना जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा, तभी मेरी जो है वो पूरी टाइम टेबल सेट हो पाएगा। ये है आजकल के बच्चों की हाल। चलो मिलती हूँ बाद में आपसे, पहले इसकी खबर ले लेती हूँ। अब जो देर है इस पे सफाइयाँ अपनी हैं। मतलब सो गया था वॉशरूम में जाके और सो ही जाता है, पता है मेरे को। 20 मिनट लग जाते हैं। अच्छा 20 मिनट लग जाते हैं। वान्या आ गई स्कूल से और आते ही मुझे कुछ बता रही थी, बता तो सभी को बता दो। स्कूल में कौन से गाने पे? सुनो जोर से दुनिया वालों, सुनो जोर नहीं गौर से। गौर से दुनिया वालों। हाँ करके बताओ। हिंदुस्तानी, फिर शुरू से करती हूँ। ये कौन सा साइलेंट मोड पे? सुनो ओके म्यूजिक पे। अच्छा सुनो गौर से दुनिया वालों, वापस करते हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे नहीं चाहे जितने जोर नहीं लगा लो। नहीं हाँ ऐसे था, फिर ऐसे था, मेरे को उसका डायलॉग नहीं याद। फिर चाहे जितना जोर लगा लो, फिर वापस ऐसे था और फिर दिल है हिंदुस्तानी। वेरी गुड, चलो खाना खाओ। यस ऐसे अपना टेढ़ा करके। एंड देन ये बन रहे हैं पकोड़े, मतलब कि ब्रेड पकोड़े। तो अभी सब कुछ फाइनली रात का भी डिनर वगैरह करके अब हो रही है सोने की तैयारी। और वान्या भी ब्रश करने जा रही है और आर्य अपना पढ़ रहा है। पर सोने से पहले मतलब अपना ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ, आप देखना। तो
तो आपने अभी जो ये क्लिप देखी ये है वान्या के पापा की। इस टाइम जहाँ पे वो है वहाँ का जो सी है वो बहुत रफ चला हुआ है, रफ वेदर चला हुआ है। तो वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइम सी में जो है लहरें ऊपर उठ रही हैं, ऐसे कैसे उनके शिप को आगे से वो करी। तो मैं तो कई बार ये वाला मतलब देख चुकी हूँ वीडियोस में, वो मुझे भेजते रहते हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे भी डर लगता था, पर अब थोड़ा सा मैं भी हैप्पी होगी। पहले मैं सोचती थी पता नहीं कैसे सर्वाइव करते हैं ये, बट करना पड़ता है। होता तो मुश्किल ही है क्योंकि हर टाइम आपका शिप जो जहाँ पे आप रहते हो, उठते बैठते खाते सोते हो, वो हर टाइम वो वाली जगह जब मतलब हिलती डुलती रहती है, इतना वहाँ पे पिचिंग होती है, इतनी वहाँ पे रोलिंग होती है, तो वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत टफ बात है। बट क्या करें, जॉब है, करनी तो पड़ेगी। पैसा कमाना आसान नहीं होता और ऐसे ही है। तो ये देखिए कभी थोड़ा थोड़ा जब ऐसा वेदर होता है, मर्चेंट नेवी में आपको पता चल ही गया होगा, तो जब ऐसा वेदर होता है या ऐसा क्लाइमेट होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती हैं। बट वो सारी फेस जो इनको करनी पड़ती हैं और थोड़ा सा उसका असर मेरे ऊपर भी आ जाता है। पर चलो जो भी है, अब तो काफ़ी टाइम हो गया इस लाइन में, तो काफ़ी हैबिचुअल हो गए हैं। पर फिर भी मुश्किल तो है ही है ना यार। जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेबल आराम से बैठे हुए हैं, उनका शिप अभी भी बस हिचकोले खा ही रहा है और बड़ी मतलब एडवेंचरस जॉब है ये। मैं तो भगवान से ये प्रे करती हूँ कि बस मतलब ठीक ठाक से रहे, कोई भी ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम ना हो और वो अपना काम करके अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके जल्दी से हमारे पास आएँ। तो ऐसा ही है, मुझे भी यहाँ के लिए मुश्किल तो होती है, उनको वहाँ होती है। चलो अब यहीं पे मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग? वान्या आके कर दो ब्लॉग का एंड। वान्या अपना पढ़ने जा रही थी अभी। तो बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको पीछे टीवी दिख रहा होगा। बाय, गुड नाइट। बाय। बजरंगी से भेंट हुई भगवान की, प्रभु राम की।